जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन किसी भी प्री प्लेसमेंट प्रोसेस की सबसे अहम कड़ी। ग्रुप डिस्कशन को इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये सिर्फ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को ही नहीं बल्कि आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को भी जज करता है। अक्सर ग्रुप डिस्कशन को लेकर कैंडिडेट्स के मन में यह गलतफहमी होती है कि जो जितना ज्यादा बोल पाए ग्रुप डिस्कशन में वो उतना बेहतर है। पर दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन कम्युनिकेशन स्किल्स से बढ़कर है। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ ग्रुप डिस्कशन में महारत हासिल करने के लिए आपको कई और स्किल्स भी चाहिए। ग्रुप डिस्कशन किसी स्टूडेंट के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्कशन जरूर करता है, जिसे हम सरल भाषा में चर्चा कहते हैं। उसी चर्चे को अगर आप एक फॉर्मल ढांचे में ढाल दें तो वो ग्रुप डिस्कशन बन जाएगा। और ग्रुप डिस्कशन के इसी फॉर्मल फ्रेमवर्क को समझने के लिए आपको ग्रुप डिस्कशन के एस्पेक्ट्स को भी समझना पड़ेगा, जैसे कि सब्जेक्ट नॉलेज, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स एंड टीम मैनेजमेंट। सबसे पहले सब्जेक्ट नॉलेज। जिस भी टॉपिक पर आप बात कर रहे हो उससे रिलेटेड आपके पास भरपूर नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए करंट अफेयर्स हो या फिर वर्ल्ड अफेयर्स, सबके बारे में एक कैंडिडेट को जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं। आपके सब्जेक्ट नॉलेज की कमी को आपका लिसनिंग स्किल्स पूरा कर सकता है। अगर आप डिस्कशन को सही तरीके से सुनते हैं और पहले 3-4 कैंडिडेट्स को बोलते वक्त अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको सब्जेक्ट की जानकारी मिल जाएगी और उसके बाद आप सही तरीके से उस टॉपिक पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन कम्स ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। आप जो पॉइंट रखते हैं उसे कितनी अच्छी तरह से रखते हैं, आपकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है, आपकी ऑरेटरी स्किल्स कितनी अच्छी है, यह तय होगा आपके ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स से। बिजनेस प्रोसेस के मैक्सिमम कंपनियों को सिर्फ आपके ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स से ही मतलब होता है। इसलिए अगर आपके पास ओरल कम्युनिकेशन स्किल है तो आप बहुत सारे रिक्रूटर्स को इंप्रेस कर सकते हैं। देन कम्स योर लीडरशिप स्किल्स। ग्रुप डिस्कशन इज अ वेरी गुड फोरम टू शो योर लीडरशिप स्किल्स। आप कितनी अच्छी तरह टॉपिक को इनिशिएट कर पाते हैं, आप कितनी अच्छी तरह टॉपिक को डायरेक्शन दे पाते हैं और आप कितनी बेहतरी से टीम के एनर्जी लेवल को मेंटेन कर पाते हैं। यह सब लीडरशिप का हिस्सा है। उसके साथ साथ डिस्कशन के अंदर अराइज हुए कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना और डिस्कशन के दौरान किसी भी टेंशन को रिलीव करना भी एक लीडर की निशानी है। देन कम्स टीम मैनेजमेंट। जैसे कि हमने कहा कि ग्रुप डिस्कशन एक टीम इवेंट है। ग्रुप डिस्कशन के दौरान आपको बतौर टीम प्लेयर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर आप ग्रुप डिस्कशन के दौरान टीम के डायनामिक्स को फॉलो नहीं करते हैं और डिसिप्लिन ब्रेक करते हैं तो आपका रिजेक्शन पहले ही होगा। अक्सर स्टूडेंट्स के मन में यह गलतफहमी होती है कि अगर हम बढ़ चढ़कर बोलें तो हमारा सिलेक्शन पक्का है। पर याद रखिए कि बहुत से बड़बोलों का रिजेक्शन सबसे पहले होता है। और टीम मैनेजमेंट को समझने के लिए किसी भी टीम प्लेयर को सबसे पहले टीम के अंदर अपने रोल को समझना पड़ेगा। इसलिए चलिए अब देखते हैं ग्रुप डिस्कशन के डिफरेंट रोल्स को। सबसे पहला रोल है इनिशिएटर। इनिशिएटर वो है जो टॉपिक की शुरुआत करता है और टॉपिक के डिस्कशन के फाउंडेशन को बनाता है। उसी फाउंडेशन के ऊपर ही पूरा ग्रुप डिस्कशन होता है। देन कम्स इंफॉर्मेशन सीकर एंड गिवर। किसी भी क्वालिटी ग्रुप डिस्कशन के अंदर एक इंफॉर्मेशन सीकर या गिवर होना चाहिए जो कि सही इनपुट्स दे, नहीं तो पूरा डिस्कशन सिर्फ भाषणबाजी में ही निकल जाएगा। देन द नेक्स्ट रोल इज प्रोसीजर फैसिलिटेटर। ये एक लीडरशिप रोल है। हर ग्रुप में एक प्रोसीजर फैसिलिटेटर होना चाहिए जो ग्रुप डिस्कशन के फ्लो को बनाए रखे। कहीं भी अगर ग्रुप एक ही टॉपिक पर अटक जाए एंड दे स्टार्ट बीटिंग अराउंड द बुश तो उसकी जिम्मेदारी है कि कैसे डिस्कशन को आगे बढ़ाए। देन कम्स ओपिनियन सीकर एंड गिवर। ओपिनियन सीकर का काम होता है कि डिस्कशन के अंदर अपना पर्सनल ओपिनियन दे
अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करे, अपने पर्सनल आइडिया को शेयर करे। नहीं तो पूरा डिस्कशन बस थ्योरेटिकल और स्क्रिप्टेड डिस्कशंस में ही गुजर जाएगा। देन कम्स द क्लैरिफायर। किसी भी ग्रुप के अंदर क्लैरिफायर का काम होता है बड़ा ही मैच्योरिटी वाला। जब भी जरूरत पड़े वो अपनी समझदारी को शो करता है। कहीं भी अगर टीम किसी डिस्कशन में उलझ जाए या कोई कंफ्यूजन अराइज हो तो उस कंफ्यूजन को दूर करने का काम क्लैरिफायर का होता है। देन कम्स द लास्ट इज द समराइजर। समराइजर वो है जो पूरे डिस्कशन को बड़े ही ध्यान से सुनता है और उसकी समरी को फाइनली एज ए कंक्लूजन प्रेजेंट करता है। तो दोस्तों ये थे कुछ टीम रोल्स ग्रुप डिस्कशन के अंदर। चलिए अब देखते हैं व्हाट आर द टिप्स to make a group discussion successful and how to excel in a group discussion by using these tips. First tip, speaking is important. Do not sit silently and speak freely. Second, do not monopolize the conversation or talk too much. Third, give everyone a chance to speak. Fourth, maintain eye contact with everyone in the group. Fifth, show active listening skills. Sixth, do not interrupt anyone while they are speaking. Seventh, keep the topic on track and do not be irrelevant. Eighth, encourage someone who is silent to talk. Ninth, do not argue with anyone. 10th, do not repeat what has been said. Always add something new in form of ideas and informations. 11th, clarify your doubt and then proceed. 12th and the last point, do not commit grammatical errors while speaking. तो दोस्तों ये थे कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स जिसके सहारे आप ग्रुप डिस्कशन में एक्सेल कर सकते हैं। अब चलिए वाइंड अप करने से पहले हम आपके साथ ग्रुप डिस्कशन के कुछ इंपॉर्टेंट, रीसेंट और हॉट टॉपिक्स शेयर करते हैं। टेररिज्म इन इंडिया। Religion should not be mixed with politics. Morals and values among Indians is degenerating. With media publishing and telecasting trivia, censorship is need of the hour. We are not serious about saving wildlife and environment. The education system needs serious reforms. The internet is an exercise in hype. Is our political system reason for our backwardness? Politics is run by the barrel of gun. Corruption is the price we pay for democracy. What India needs is a dictatorship. Nuclear war cannot be won and should not be fought. Should research on human cloning be banned? Brain drain has to be stopped. Should animals be used for testing new drugs and medical procedures? Do NGOs in India really work for others or work for their own vested interests? Security, cameras and privacy. Advertisements cheat people, hence should be banned. What is the difference between people who do things rightly and people who do right things? Are peace and non-violence outdated concepts? Capital punishments should be banned or allowed. Is dependence on computer a good thing? Every cloud has a silver lining. Nice guys finish last. Privatization of higher education. How effective are Indian B schools? E-learning, a substitute for classroom learning. Cricket as a national obsession is a detriment to other sports. तो दोस्तों, this is all about group discussion. Goodbye and take care.